नमस्कार दोस्तों, बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि उनको हाई बीपी है, क्योंकि आमतौर पर इसके लक्षण नहीं दिखते। हाई बीपी आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हाई बीपी से दिल का दौरा और स्ट्रोक जैसी जानलेवा स्थिति हो जाती है। अच्छी खबर यह है कि आप हाई बीपी को रोक सकते हैं और उसका इलाज भी करा सकते हैं, कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर आपके रक्त की वह स्थिति है जब आपका दिल धड़कता है तो रक्त पंप करता है, तो आपका रक्तचाप उच्चतम होता है। इसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। लेकिन जब आपका दिल आराम पर होता है, धड़कनों के बीच आपका रक्तचाप गिर जाता है, इसको डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। हाई बीपी के आमतौर पर कोई लक्षण नहीं होते हैं, तो यह पता लगाने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने डॉक्टर से ब्लड प्रेशर की जांच करवाएं। सामान्य रक्तचाप 120 से 180 के बीच माना जाता है। यदि यह है तो आपका बीपी सही है। अगर हाई बीपी 120 से 129 मिमी के बीच में है तो डायस्टोलिक 180 से नीचे है, तो इस चरण में डॉक्टर आमतौर पर उक्त रक्तचाप का इलाज दवा से नहीं करते हैं। इसके बजाय डॉक्टर स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने के लिए जीवन शैली में बदलाव करने को प्रोत्साहित करते हैं। अगर आपका बीपी लगातार उच्चतम 140 और निचला 90 या इससे अधिक होता है तो कुछ दवाओं के द्वारा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। खतरनाक रूप से हाई बीपी यदि अचानक उच्चतम 180 और न्यूनतम 120 से अधिक हो जाता है तो 5 मिनट प्रतीक्षा करें और फिर अपने रक्तचाप का पुनः परीक्षण करें। यदि आपकी रीडिंग अभी भी असमान रूप से अधिक है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। उच्च रक्तचाप किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जो आपके जोखिम को बढ़ा सकते हैं। उम्र के साथ साथ भी रक्तचाप बढ़ने लगता है। जो लोग अधिक वजन वाले या मोटापे से ग्रस्त हैं, उसमें हाई बीपी की समस्या होने की संभावना अधिक होती है। 55 वर्ष की आयु से पहले पुरुषों में महिलाओं की तुलना में उच्च रक्तचाप विकसित होने की संभावना अधिक होती है। 55 वर्ष की आयु के बाद पुरुषों की तुलना में महिलाओं में इसके विकसित होने की संभावना अधिक होती है। जीवन शैली, कुछ खराब जीवन शैली आदतें हाई बीपी के लिए आपके जोखिम को बढ़ाती हैं, जैसे कि बहुत अधिक मात्रा में नमक खाना, पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम नहीं खाना, व्यायाम की कमी करना, बहुत ज़्यादा शराब पीना, धूम्रपान करना। पारिवारिक इतिहास भी हाई बीपी के जोखिम को बढ़ाता है। यदि आपको पहले से ही हाई बीपी को समस्या है तो इसके नियमित इलाज कराना चाहिए। आपकी निर्धारित उपचार योजना का पालन करना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली की आदत को अपनाना चाहिए। खाए जाने वाले नमक की मात्रा को सीमित करना चाहिए और अपने आहार में पोटेशियम की मात्रा को भी बढ़ाना चाहिए। कम वसा वाले खाद्य पदार्थों के साथ साथ फल, सब्जियां, साबुत अनाज का सेवन भी करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप नियमित रूप से व्यायाम कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट तक हल्का एरोबिक, हल्का व्यायाम या योगा करना चाहिए। जोरदार ताकत वाले एरोबिक व्यायाम करने का प्रयास नहीं करना है। तेज चलना भी एक प्रकार का व्यायाम है, जिससे आपको शरीर को ऑक्सीजन मिलती है और हाई बीपी की समस्या में भी सुधार होता है। इसमें आप सामान्य से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। पुरुषों को प्रतिदिन 2 से अधिक पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए और महिलाओं को केवल 1 पेय पदार्थ लेना चाहिए। हाई बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए मधुर संगीत सुनना, किसी शांत एकांत में रहना, शांतिपूर्ण चीज़ों पर ध्यान एकत्रित करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, हाई बीपी के बारे में अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करें, मैं आपका रिप्लाई अवश्य करूँगा। धन्यवाद।